नमस्कार किसान भाइयों। धान की फसल में कौन सा फंगिसाइड सबसे बेस्ट है? बायर कंपनी का नेटिव या फिर सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप, इन दोनों में से हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इनके कार्य करने के तरीके के बारे में और इनमें कौन सा टेक्निकल आता है और ये कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल करते हैं और इनके डोज और इनकी मार्केट प्राइस के बारे में इस वीडियो में आज हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं जो बायर कंपनी का नेटिव आता है इसके बारे में। तो किसान भाइयों, जो बायर कंपनी का नेटिव आता है इसके अंतर्गत दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला तो आता है जिसमें टेबुकोनाजोल जो कि 50% आता है और दूसरा होता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% और ये आता है WG फॉर्मुलेशन में। तो किसान भाइयों, जो इसके अंतर्गत टेबुकोनाजोल आता है वो ग्रुप 3 का टेक्निकल है और जो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है जो स्ट्रोबेलिन ग्रुप जो 11 का टेक्निकल है। और किसान भाइयों, ये जो टेक्निकल आते हैं ये फंगस को कंट्रोल करने के साथ साथ जो फसल है उसके प्रोडक्शन में भी ये वृद्धि करते हैं। और किसान भाइयों, इसके अगर हम अब कार्य करने के तरीके की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसलेमिनार एक्शन और एक सिस्टमेटिक फंगिसाइड होता है, यानी कि ये पौधे के सिस्टम में जाकर पत्तियों के ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह पर अच्छी तरीके से ये फंगस को कंट्रोल करता है और लंबे समय के लिए ये कंट्रोल देता है। और अब बात करते हैं जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है एमिस्टार टॉप। तो किसान भाई, एमिस्टार टॉप के अंदर भी दो प्रकार के टेक्निकल कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहला तो आता है एजेक्स्ट्रोबिन 18.2% और दूसरा होता है डाइफेनाकोनाजोल 11.4%। और किसान भाइयों, इसके भी जो ग्रुप 11 का टेक्निकल है एजेक्स्ट्रोबिन और जो डाइफेनाकोनाजोल है वो ग्रुप 3 का टेक्निकल है, यानी कि किसान भाइयों ये भी सेम ग्रुप के टेक्निकल है जो कि बायर के जो नेटिव में आते हैं उसी प्रकार। तो इन दोनों के जो कार्य करने के तरीके हैं वो लगभग आपको सेम देखने को मिलेंगे क्योंकि दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसके अलावा किसान भाइयों, नेटिव में जो टेबुकोनाजोल और जो ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन इनकी मात्रा कुछ ज़्यादा है। और अब हम एमिस्टार टॉप के कार्य करने के तरीके की अगर बात करें तो इसमें भी किसान भाइयों सिस्टमेटिक और ट्रांसलेमिनार एक्शन पाया जाता है। ये भी पत्तियों की ऊपरी सतह से लेकर निचली सतह पर दोनों तरीके से अच्छी तरीके से ये कार्य करता है और ये भी फंगस को कंट्रोल करने के साथ साथ प्रोडक्शन में भी वृद्धि करने में सहायक होता है किसी भी फसल में। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं ये कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल करते हैं। तो नेटिव किसान भाइयों सीड ब्लाइट, जो पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, लीफ स्पॉट और रेड रोट और जो एंथ्रेनोच जो समस्या आती है फंगस, इन सभी को ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। और इसके साथ ही जो एमिस्टार टॉप आता है ये भी सीड ब्लाइट, जो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट और जो लीफ स्पॉट और जो इस प्रकार की जो रेड स्पॉट जो समस्या आती है इनको ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो किसान भाइयों, इन दोनों का फंगस कंट्रोल करने का जो कार्य है वो भी लगभग सेम आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनके डोज के बारे में। तो किसान भाइयों, जो बायर कंपनी का जो नेटिव है इसका डोज रहता है लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ इसका डोज रहता है। और जो सिजेंटा कंपनी का जो एमिस्टार टॉप आता है इसका जो डोज रहता है वो रहता है 200 ml। तो किसान भाइयों, ये ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है 200 ml प्रति एकड़ इसका डोज रहता है। तो और किसान भाइयों, अब बात करते हैं इनके प्राइस की। तो किसान भाइयों, जो मार्केट प्राइस है 1 एकड़ का हम आपको बताने वाले हैं। तो जो बायर कंपनी के जो नेटिव का 1 एकड़ का आपको खर्च पड़ता है लगभग 900 रुपये से 950 के बीच में आपको इसका 1 एकड़ का खर्च पड़ता है। और किसान भाइयों, जो सिंजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप आता है इसका जो एकड़ का खर्च है वो लगभग आपको पड़ता है 950 से 1000 या 1020 रुपये के आसपास ये इसका खर्च आपको पड़ता है। रेट किसान भाइयों अलग अलग एरिया और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, इसके ऊपर आप बिल्कुल भी कमेंट ना करें। तो किसान भाइयों, इसके तुलना में अगर हम बात करें तो जो बायर कंपनी का नेटिव है वो थोड़ा आपको सस्ता मिलता है। तो अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि इन दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो किसान भाइयों, दोनों ही प्रोडक्ट बेस्ट हैं, दोनों के कार्य करने के तरीके आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे और इनके अंतर्गत टेक्निकल भी सेम ग्रुप के पाए जाते हैं। दोनों सेम तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन अगर आप कॉस्टिंग के हिसाब से जाते हो तो नेटिव आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि ये किसान भाइयों आपको थोड़ा
सस्ता जो एकड़ का खर्च है वो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि आपने एमिस्टार टॉप की तुलना में। तो ये आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। बाकी जो किसान भाई हैं उनमें कोई किसी ने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट आपको बेहतर मिला। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी कि धान की फसल में कौन सा फंगिसाइड सबसे बेस्ट है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।